नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी समाचार एक्सप्रेस पे। मैं हूं राजदीप। तो देखिए, शुभांशु शुक्ला एक ऐसा नाम जो आज हर तरफ सुनाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और इसरो के साइंटिस्ट होने के साथ साथ अब शुभांशु शुक्ला बन गए हैं दूसरे भारतीय नागरिक जो स्पेस में गए हैं और पहले इंडियन जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचकर इतिहास रच दिया है। जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले थे, उन्होंने कुछ घंटे पहले उन्होंने एक मैसेज भेजा है सभी इंडियंस के लिए। उन्होंने हिंदी भाषा में कहा है कि वो जो स्पेस एक्स की एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा है, ये एक सॉलिड और स्टेडी स्टेप है उस डायरेक्शन में जहाँ इंडिया का मानव मिशन होने जा रहा है, मतलब इसरो का गगनयान मिशन। शुभांशु शुक्ला एक इसरो का साइंटिस्ट है और एक 4 मेंबर क्रू का हिस्सा है जो एक्सियम स्पेस के मिशन में गया है। इस मिशन का नाम है एक्सियम मिशन 4 यानी AX4 शॉर्ट फॉर्म में, जिसे नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है बुधवार को। शुभांशु शुक्ला के साथ और भी एस्ट्रोनॉट्स थे पोलैंड, हंगरी और अमेरिका से। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डॉकिंग होने से पहले शुभांशु शुक्ला ने कहा, ये तो शुरुआत है, असली मजा तो गगनयान में है। शुभांशु शुक्ला ने सभी इंडियन से अपील किया कि वो उनकी इस जर्नी का हिस्सा बने और देश का गर्व महसूस करे। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 14 दिन तक रहेंगे और वहाँ जो भी काम उन्हें दिया गया है वो सभी कंप्लीट करेंगे। साथ ही शुभांशु शुक्ला अपनी जर्नी को वीडियोस और फोटोज के जरिए रिकॉर्ड करेंगे ताकि दुनिया उसे देख सके। इस फ्लाइट के साथ शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय नागरिक बन गए हैं जो स्पेस में गए हैं और पहले इंडियन बने हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच पाए, जो पृथ्वी के ऑर्बिट में 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। इससे पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा अप्रैल 1984 में इंडो सोवियत मिशन के तहत स्पेस में गए थे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सुनीता विलियम्स भी तो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो दूसरे इंडियन नहीं थे? नहीं, क्योंकि सुनीता विलियम्स इंडियन ओरिजिन जरूर थे पर अमेरिकन सिटीजन थे वो। सुनीता विलियम्स का जन्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। उनका पिता इंडियन गुजराती है और मदर है स्लोवेनियन अमेरिकन। उनकी नेशनलिटी अमेरिकन है। उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट के रूप में काम किया और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक इसरो साइंटिस्ट है और इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है, साथ ही इंडियन पासपोर्ट होल्डर भी है। साथ ही ये जो मिशन है ये हमारे गगनयान मिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी को पता है इसरो 2027 में गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, जिसके तहत इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे और ऐसे बड़े मिशंस के लिए एक भारतीय को स्पेस का एक्सपीरियंस लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसरो के गगनयान 2027 मिशन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेप है। ये पहली बार है जब एक इंडियन सिटीजन कॉमर्शियल मिशन के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे, जहाँ शुभांशु शुक्ला माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में रियल टाइम एक्सपेरिमेंट्स और स्पेस ऑपरेशंस करेंगे। इसका डायरेक्ट फायदा इसरो को मिलेगा क्योंकि गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स भी ऐसे ही कंडीशंस में काम करेंगे। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इंडिया के डिजाइंड 7 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे जो ह्यूमन हेल्थ, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और प्लांट ग्रोथ जैसे टॉपिक्स पर फोकस्ड है। ये एक्सपेरिमेंट्स साइंटिफिक ग्राउंड वर्क बनाएंगे फ्यूचर क्रूड मिशंस के लिए। इसके अलावा उनका इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज के साथ काम करना इसरो को मिशन प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल कोलैबोरेशन का प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, जो कि गगनयान जैसे कॉम्प्लेक्स मिशन के लिए जरूरी है। ये मिशन इसरो को एक कॉस्ट इफेक्टिव रोड मैप भी दे रहा है। गगनयान के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, एस्ट्रोनॉट बिहेवियर मॉडल्स और ऑनबोर्ड सिस्टम डिजाइन के लिए ये मिशन से जो डेटा मिलेगा वो इनवैल्यूएबल होगा। शुभांशु शुक्ला का एक्सपीरियंस स्पेस स्टेशन डॉकिंग और क्रू हैंडलिंग का रियल मॉडल क्रिएट करेगा, जो इसरो के 2035 के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विजन के लिए भी बेस बनेगा। आखिर में ये मिशन सिर्फ एक इंडिविजुअल जर्नी नहीं है, बल्कि इंडिया के स्पेस फ्यूचर का रिहर्सल है। गगनयान 2027 तक के लिए ये एक सॉलिड ग्राउंड वर्क है, जिससे इसरो को कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और ग्राउंड लेवल क्रेडिबिलिटी मिल रही है। ये एक इमोशनल और टेक्निकल माइलस्टोन दोनों है। तो आज हम इंडियंस के लिए काफी गर्व की बात है। हमको सभी को प्राउड फील होना चाहिए शुभांशु शुक्ला पे। तो इसके बारे में आप अपनी फीलिंग्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय हिंद।